जी टीवी के सीरियल मीत में शुरू हो गया है शादी के बाद नया ड्रामा। असल में सुमित को इस बात का पता चल गया है उसकी शादी रौनक से नहीं बल्कि श्लोक से हुई है। लेकिन जब वो मंडप में अपने साथ रौनक को देखती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए अब वो अपने भाई से इस बात का जिक्र कर रही है और बता रही है कि आखिर क्या गलतफहमी हुई है। लेकिन राज है कि उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि सेहरे के पीछे शुरुआत से लेकर अंत तक रौनक ही था, ऐसा सभी घर वालों को लगता है। लेकिन अब इसके पीछे का क्या राज है ये तो सुमित ही जाने। उनके साथ गलत नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैंने रौनक से शादी के लिए बोला था। भाई आई नो आपको श्लोक नहीं पसंद और मैं श्लोक से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मंडप में श्लोक मम्मा का और भगवान का आशीर्वाद बनकर आया। श्लोक के साथ मेरा सच्चा रिश्ता जुड़ा है, वो मुझे निभाना होगा, प्लीज मुझे। अरे कैसे जाने दूं तुझे सुमित, कैसे कैसे मान लूं इस रिश्ते को? अरे वो श्लोक, उसको किसी ने मंडप में नहीं देखा, वो सामने नहीं आया, वो आज तेरे साथ खड़ा नहीं है, मैं कैसे जाने दूं तुझे? हाँ, क्या फेरबदल हुई है, कैसे हुई है, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं तो वैसे भी रौनक से ज़बरदस्ती शादी कर रही थी और श्लोक के लिए मतलब सुमित श्लोक से प्यार नहीं करती ऐसा उसे लगता है, बट आई फील कि कहीं ना कहीं उसे श्लोक पसंद है और वो खुद को भी नहीं पता होता ना। किसी किसी के बस साथ रहने से आपको एक सुकून मिलता है, तो उसे श्लोक के साथ रहने से सुकून मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि रौनक से शादी करती उसके दिमाग में श्लोक था, बट उसे रौनक से शादी डेफिनेटली नहीं करनी थी। और जब मैंने देखा मंडप में मेरे बाजू में श्लोक बैठा है तो आई वाज लाइक ओके फाइन, ठीक है चलो मैं बच गई, रौनक से शादी नहीं हो रही है एंड श्लोक तो इट्स गुड ओनली। लेकिन फिर जब यहाँ सहरा हटा तो रौनक निकला और मैं सबसे बोल रही हूँ कि नहीं मेरी शादी श्लोक से हुई है, एंड ऑफ कोर्स नोबडी इज़ बिलीविंग। रौनक कह रहे नहीं मुझसे हुई है और सब भी बोल रहे हैं रौनक से हुई है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ये कैसे क्लियर होगा मुझे नहीं पता। तो वहीं दूसरी ओर मासूम भी सुमित को खरी खोटी सुना रही है, क्योंकि उसे भी उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। साथ ही वो राज की परवरिश पर भी सवाल उठा रही है कि सुमित उसकी ही वजह से इतना बिगड़ चुकी है और कोई भी सुमित की इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। ये जो तुम्हारी मनमर्जियां चल रही है ना, इसका कसूरवार तुम्हारा भाई है, उसी ने तुम्हें सर चढ़ाकर बिगाड़ा है। बिन माँ के पली हो तो ये तो होना ही था। अगर माँ होती तो तुम्हें रिश्ते के मायने उनकी कद्र करना सिखाती। जिसके चलते अब सुमित ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। राज भाई को मैंने जो सच है वही बताया कि मेरी शादी रौनक से हुई है और क्या सिचुएशन थी, मैं क्यों रौनक से नहीं हुई है, श्लोक से हुई है, और क्या सिचुएशन थी, मैं क्यों रौनक से शादी करने जा रही थी, वो सब। फिर मासूम आके बेसिकली बोल रही है कि मैं, क्योंकि मुझे बचपन से मेरे भाई ने पाला है, उन्होंने बड़ा किया है, तो मेरी परवरिश में खोट है और इसलिए मैं इतनी मनमानियाँ कर रही हूँ, बस ज़िद कर रही हूँ फालतू की। मतलब शादी जैसे रिश्ते को भी मैं मजाक बना कर रख दिया मैंने और मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ उसको लेके, इसलिए मैं ये सारी हरकतें कर रही हूँ, विच इज़ अ लाई। अगर मुझे परवाह नहीं होती तो मैं श्लोक से भी शादी को नहीं मानती, लेकिन बिकॉज आई एक्चुअली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द रिलेशन, सो आई नो कि मुझे श्लोक के साथ रिश्ता निभाना पड़ेगा दैट वे। तो अब देखना होगा कि आखिर कैसे सुमित सभी घर वालों को अपनी इस बात पर विश्वास दिला पाती है। सुमित और श्लोक की शादी का राज सभी घर वालों के सामने आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आपको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ।